राजस्थान भारत का वह प्रदेश जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है। यह वह धरती है जहां सदियों तक अनेक शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया। इन राजाओं ने केवल राज्य ही नहीं चलाए, बल्कि किले बनाए, शहर बसाए और विदेशी आक्रमणों के सामने साहस के साथ खड़े रहे। राजस्थान का इतिहास एक लंबी यात्रा है जो लगभग 1500 वर्षों से भी अधिक समय तक फैली हुई है। आज हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की कहानी, उनके समयकाल, उनके महान शासक, उनके युद्ध और उनकी विरासत। गुर्जर प्रतिहार वंश। समयकाल 6ठी से 11वीं शताब्दी राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले उभरने वाला शक्तिशाली राजवंश था गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का उदय लगभग 6ठी शताब्दी में हुआ। प्रतिहारों का प्रभाव राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों में फैला हुआ था। इस वंश के शुरुआती महान शासक थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से रोका। 8वीं शताब्दी में अरब सेनाएं सिंध के रास्ते भारत में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन नागभट्ट ने उन्हें पराजित कर दिया। इस जीत ने उत्तरी भारत को एक बड़े खतरे से बचा लिया। इसके बाद इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा बने मिहिर भोज। मिहिर भोज के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उनकी राजधानी कन्नौज बनी, जो उस समय उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। प्रतिहार शासकों ने मंदिर निर्माण, कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, लेकिन 11वीं शताब्दी तक आते आते यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। चौहान वंश। समयकाल 7वीं से 12वीं शताब्दी प्रतिहारों के बाद राजस्थान में चौहान वंश एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। चौहान वंश का मुख्य केंद्र अजमेर और सांभर क्षेत्र था। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में अर्णोराज और अजय राज जैसे राजा महत्वपूर्ण थे। अजय राज ने अजमेर शहर को विकसित किया और इसे एक मजबूत राजधानी बनाया, लेकिन चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को उनकी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। 12वीं शताब्दी के अंत में उनका सामना हुआ मोहम्मद गौरी से। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, लेकिन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति बदल गई और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग खुल गया। फिर भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोक कथाओं में जीवित हैं। मेवाड़ का सिसोदिया वंश। इस वंश की शुरुआत मानी जाती है बप्पा रावल से। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की और चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़गढ़ का किला आज भी भारत के सबसे विशाल और ऐतिहासिक किलों में गिना जाता है। इस वंश के कई महान शासक हुए। राणा कुंभा उनमें से एक थे। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को कई युद्धों में हराया। लेकिन सिसोदिया वंश का सबसे प्रसिद्ध नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी झुकने से इनकार कर दिया। 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने थीं। हालांकि युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए कठिन परिस्थितियों में भी लड़ाई जारी रखी। बाद में मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में स्थापित की गई। राठौड़ वंश। मारवाड़। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मारवाड़ क्षेत्र पर राठौड़ वंश का शासन था। इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं राव सिहा, लेकिन इस वंश को सबसे अधिक प्रसिद्धि दिलाई राव जोधा ने। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की। उन्होंने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया, जो आज भी राजस्थान के सबसे भव्य किलों में गिना जाता है। राठौड़ वंश के एक और महत्वपूर्ण शासक थे महाराजा जसवंत सिंह। उन्होंने मुगलों के साथ कई युद्धों में भाग लिया और मारवाड़ की शक्ति को बनाए रखा। कछवाहा वंश। आमेर और जयपुर। कछवाहा वंश का शासन राजस्थान के आमेर और जयपुर क्षेत्र में था। इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं राजा दुल्हा राय।
उन्होंने आमेर क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की, लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर को उस समय अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। उन्होंने जंत्र मंत्र वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया। जयपुर का जंत्र मंत्र आज भी खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। भाटी वंश, बीकानेर। भाटी वंश का शासन बीकानेर क्षेत्र में था। इस राज्य की स्थापना राव बीका ने की। उन्होंने 1488 में बीकानेर शहर बसाया। भाटी शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जूनागढ़ किले का निर्माण। राव राय सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया। यह किला अपनी मजबूत संरचना और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हाड़ा चौहान वंश, हाड़ौती। समयकाल 7वीं शताब्दी से आधुनिक काल तक हाड़ा चौहान वंश ने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में शासन किया। इसमें बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र शामिल थे। इस वंश के प्रमुख शासक थे रावदेवा। उन्होंने बूंदी राज्य की स्थापना की। बूंदी और कोटा के किले अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में बूंदी शैली की लघु चित्रकला का भी विकास हुआ। परमार वंश का प्रभाव मालवा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में था। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा भोज। राजा भोज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान भी थे। उन्होंने कई मंदिर बनवाए और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके समय में साहित्य, वास्तुकला और विज्ञान का विकास हुआ। तोमर वंश ने राजस्थान और ग्वालियर क्षेत्र में शासन किया। इस वंश के प्रमुख शासक थे अनंगपाल तोमर। उन्होंने दिल्ली क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की। कहा जाता है कि उन्होंने ही प्रारंभिक दिल्ली शहर को विकसित किया। जादौन राजपूतों का शासन राजस्थान के धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों में था। इस वंश के प्रमुख शासक थे राजा विजय सिंह। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया। राजस्थान के इतिहास में जाट शासकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भरतपुर राज्य की स्थापना राजा बदन सिंह ने की थी, लेकिन इस राज्य को सबसे अधिक प्रसिद्धि दिलाई महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल को उनकी बुद्धिमत्ता और सैन्य कौशल के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य बनाया और मुगलों तथा मराठों दोनों से मुकाबला किया। उन्होंने लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। कई बार दुश्मनों ने इस किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अगर हम राजस्थान के इतिहास को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक या दो राजाओं की कहानी नहीं है। यह उन अनेक राजवंशों की गाथा है जिन्होंने सदियों तक इस भूमि पर शासन किया। आज भी राजस्थान के किले, महल और शहर इन महान राजाओं की विरासत को जीवित रखते हैं, और यही कारण है कि राजस्थान को आज भी वीरों की भूमि कहा जाता है।